विश्लेषण। हमारे मित्र श्याम भाई जी ने पहले ही शनि के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बहुत समझ आ गया होगा कि शनि सौरमंडल में सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है और इसे ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से उनका न्याय कर देते हैं। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो आपको इस जन्म में, इसी लाइफ में उसके लिए बुरा फल दे देंगे, आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपको लगेगा कि आपने जरूर कुछ गलत किया है, आपके लिए वो फल वापस आ जाएगा। और अगर आपने किसी के साथ अच्छे कर्म किए हैं तो जब भी आप परेशानी में होंगे तो आपको इस तरह की दैवीय शक्ति प्राप्त होगी कि आप उस परेशानी से आसानी से निकल जाएंगे। शनि कुंडली में जिस भी भाव में बैठ जाता है, क्योंकि सौरमंडल में सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, तो ये उस भाव के फल को धीमा कर देता है, विलंब कर देता है। मान लीजिए सप्तम भाव में बैठ गया है तो जातक के विवाह में विलंब हो सकता है। चतुर्थ भाव में बैठ गया है, जीवन में सुख आने में विलंब हो सकता है। इसी प्रकार शनि को कर्म फल प्रदाता भी कहा जाता है, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देने लगते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके जी जी मैम। ओके ओके। शनि का रंग नीला है। शनि की स्वराशि मकर और कुंभ है। शनि तुला राशि में उच्च होता है और मेष राशि में शनि नीच हो जाता है। दिशा पश्चिम है और नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद है। दिशा पश्चिम है, इसका मतलब ये है कि यदि किसी की कुंडली में समझ लीजिए कि दशम भाव में शनि स्थित है तो ये माना जा सकता है कि उनका कर्म पश्चिम दिशा में सफल हो पाएगा। वो पश्चिम दिशा की तरफ जब यात्रा करेंगे, वहां पर जाकर बस जाएंगे, उस सिटी में जाकर उनको अच्छा काम मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। अगर शनि सप्तम भाव में है तो हो सकता है कि उनकी शादी पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि स्थित है और उनकी विवाह में परेशानी आ रही है, तो उनको ऐसी सिटी से प्रयास करना चाहिए अपना पार्टनर ढूंढने का जो उनके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में उपस्थित है। शनि से संबंधित व्यवसाय, लोहार, मैकेनिक, बढ़ई का काम, ये सब शनि से संबंधित व्यवसाय होते हैं। वर्तमान परिवेश के अनुसार ऑनलाइन वर्क, यंत्र और कंप्यूटर से संबंधित कार्य का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। यदि कोई ऑनलाइन काम करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं और उसमें वो चाहते हैं कि उनको अच्छा बेनिफिट हो, तो उनको शनि की उपासना करनी चाहिए, बशर्ते वो अपनी कुंडली में देख लें कि शनि बहुत अशुभ ना हो। अशुभ ग्रह के लिए पार्टिकुलर रेमेडीज होती है। शरीर के अंगों में दृष्टि, बाल, भवें, कनपटी आदि में शनिदेव का वास होता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में शनिदेव खराब होंगे तो आपकी आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ सकता है। जबकि खांसी, दृष्टि दोष, अस्थियों से संबंधित बीमारी, जॉइंट पेन आदि शनिदेव के बुरे प्रभाव का नतीजा है। तो अगर किसी को अचानक से ऐसी कोई परेशानियां आने लगती हैं, फ्रैक्चर हो गया, पाँव में कोई समस्या आ गई है, जॉइंट पेन का कोई इशू है, तो उस वक्त उन्हें देख लेना चाहिए कि कहीं उनकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि का प्रभाव तो नहीं चल रहा है। और अगर ऐसा है तो उचित उपाय करना चाहिए जिससे उनको उस समस्या का निवारण मिल सके। राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनसे सभी डरते हैं, इनके नाम से ही डर जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि देव सामान्यतः इन दोनों को अपना एजेंट बनाकर रखते हैं। राहु केतु अक्सर कई बार सिर्फ शनि की कमांड पर ही काम करते हैं। ऑब्जर्व करने की क्षमता, शोध कार्य में रुचि, कोई पीएचडी कर रहा है, हायर स्टडीज के लिए जा रहा है, छुपी छुपी बातें निकाल कर बाहर ले आए, क्यूरियोसिटी बहुत होती है इन लोगों में, जिज्ञासु होते हैं लोग जिन पे शनि का अच्छा प्रभाव होता है। ज्योतिष और गणित जैसे क्लिष्ट विषयों में पारंगत और जिज्ञासु प्रवृत्ति शनि देव की विशेषता है, जो जन्म कुंडली में वो राहु के द्वारा करवाते हैं। जबकि एकांतवास, मौन रहने की शक्ति, धीर गंभीर स्वभाव, इंट्यूशन पावर, अपने अंतर्मन में जाकर आत्म मंथन करना, ये शनिदेव की ही निशानियां हैं, लेकिन अपने ये कार्य वो केतु से करवाते हैं। अनामिका जी, मेरी तरफ से प्रेजेंट हो रहा है, आप बोलते रहिए। हाँ सर, जस्ट अ मिनट, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी शेयरिंग बंद कर लीजिए। यस सर।
मुझे स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आज हम बात करेंगे शनि देव के सप्तम भाव में स्थिति से क्या होता है। ये हमारा आज का चर्चा का विषय है कि शनि देव कुंडली में है तो सप्तम भाव में क्या फल होगा, कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान शनि आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, एक बात यहाँ जान लेने की है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह किसी भाव में उपस्थित है तो सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस भाव में उपस्थित है। इसीलिए हम व्यापक तौर पर ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सप्तम शनि की वजह से किसी के विवाह में विलंब हो रहा है या परेशानी आ रही है। शर्तें बहुत सारी होती हैं। लग्न भाव से या किसी दूसरे भाव से शनि के ऊपर या फिर सप्तम भाव में स्थित ग्रह के ऊपर कौन से दूसरे ग्रहों की दृष्टियां हैं, वहां पर राशि कौन सी पड़ी हुई है, युति किस ग्रह के साथ है और कौन से योग बन रहे हैं, साथ ही महादशा अंतर्दशा किन ग्रहों की चल रही है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन जो ग्रह जिस भाव में उपस्थित होता है उसका एक व्यापक फल जरूर होता है। इसमें डिफरेंस कैसे आता है ये मैं आगे आने वाली उदाहरण की कुंडलियों में आपको समझा दूंगी, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि शनि अगर जनरली किसी के वैवाहिक भाव में उपस्थित है, अर्थात सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव माना जाता है, प्राइमरी तौर पर विवाह का भाव माना जाता है, वहां पर शनि की क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी की कुंडली में शनि सप्तम भाव में है तो उनके विवाह में परेशानी आ सकती है, विवाह में विलंब हो सकता है। अगर कुंडली में शुक्र मंगल गुरु आदि दूसरे ग्रह मिलकर लव मैरिज का योग बना रहे हैं तो अंतर जातीय विवाह का योग भी बन रहा होता है। कई बार जातक अपने कास्ट से नीचे वाली कास्ट में जाकर शादी करता है, यहाँ तक कि अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाकर विवाह का योग भी शनि के सप्तम भाव में स्थिति से बन रहा होता है। तो आइए देखते हैं कि किन परिस्थितियों में शनि शुभ प्रभाव देगा सप्तम भाव में और किन परिस्थितियों में अशुभ प्रभाव देगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, श्रीदेवी जी को हर कोई जानते हैं, बॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं श्रीदेवी जी। तो इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को सुबह 5:30 बजे तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में हुआ। उन्होंने वर्ष 1985 में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, जो 3 साल के बाद टूट भी गई थी। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1996 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली थी, जो उम्र में उनसे 8 साल बड़े थे। तो देखिए, ये जो दो योग हैं, सीक्रेटिव रखना, श्याम भाई जी ने अभी बताया था इसके पहले कि शनि में सीक्रेटिव रखने की आदत होती है। तो एक सीक्रेट मैरिज थी इनकी जो 3 साल चली थी मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ, वो टूट गई थी। दूसरा, इन्होंने जब बोनी कपूर जी से शादी की थी तो वो इनसे उम्र में 8 साल बड़े थे। तो सप्तम भाव में जब शनि उपस्थित होता है तो जातक सामान्यतः अपनी उम्र से कम 5 से 6 बड़े व्यक्ति के साथ शादी करने का योग उनका बनता है। यहाँ पर श्रीदेवी जी की कुंडली में शनि स्वराशि में स्थित है, इसीलिए उनकी शादी, जो दूसरी शादी, वो अच्छी महादशा में हुई होगी, बहुत अच्छी चली। लेकिन गौर करने की बात यह है कि दोनों ही परिस्थितियों में, मीन्स मिथुन चक्रवर्ती के साथ जब उन्होंने शादी की और बोनी कपूर के साथ जब शादी की, ये दोनों ही पुरुष पहले से शादीशुदा थे, अर्थात उन्होंने दोनों ही बार एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो उस व्यक्ति की दूसरी शादी थी। लेकिन श्रीदेवी ने कभी डिवोर्स लेकर दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि शनि में वफादारी और ईमानदारी का बहुत खास गुण होता है। स्वराशि का शनि है, इसीलिए ये वफादारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल लाइफ में श्रीदेवी को सप्तम भाव में स्वराशि के शनि का बहुत लाभ हुआ, क्योंकि दशम भाव से दशम भावत भावम, अगर हम योग देखते हैं, भावत भावम, दशम भाव से दशम होता है सप्तम भाव। तो इस प्रकार इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत, कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ की, बहुत अच्छा इन्होंने नाम कमाया। वर्ष 2018 में श्रीदेवी की मृत्यु 54 वर्ष की आयु में, अर्थात बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, शनि की महादशा में ही, शनि की अंतर्दशा में विदेश में हुई। इसका कारण यह है कि अष्टम भाव में शनि स्वामी है, अष्टमेश शनि है, और शनि की महादशा जैसे ही आई, शनि की अंतर्दशा आई, परदेश में जाकर श्रीदेवी की मृत्यु हो गई। क्योंकि अष्टमेश अगर शनि हो जाते हैं और कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति को के अंतिम समय में उनके करीबी, निकट के लोग, परिवारजन उनके साथ नहीं होते हैं, अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर उनका देहावसान होता है, उस समय वे अकेले होते हैं। नेक्स्ट कुंडली है इसी श्रृंखला में शाहरुख खान जी की जन्म कुंडली, जो बॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज 58 वर्ष की उम्र में भी हिट फिल्में देकर इस सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए, शनि स्वराशि ही है, लेकिन वो राशि अलग है। यहाँ पे शनि कुंभ का है, अष्टमेश शनि नहीं हुआ, यहाँ पर अष्टमेश इनका गुरु हुआ। इनका जन्म 2 नवंबर 1965 को रात्रि 2:30 बजे दिल्ली में हुआ था।
उनकी जन्म कुंडली में स्वराशि का शनि है और कुंडली मांगलिक है। देखिए चतुर्थ भाव में मंगल स्वराशि के होकर स्थित है और मांगलिक होने के साथ साथ मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर पड़ भी रही है। उन्होंने 25 साल की उम्र में वर्ष 1991 में गौरी छिब्बर से हिंदू रीति रिवाज के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। इंटर रिलीजन मैरिज इन्होंने की थी, अपने धर्म से बाहर जाकर। गौरी भी इनसे 5 साल छोटी थी उम्र में। गौरी के साथ इनके वैवाहिक जीवन के सफलतापूर्वक 32 वर्ण पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ 32 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि स्वराशि है और देखिए लग्नेश सूर्य है और वो नीच के हो गए हैं। शनि को अगर कुंडली में कोई चैलेंज कर सकता है तो वो है सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य के निर्बल हो जाने की वजह से शनि की स्ट्रेंथ बढ़ गई, जिससे शनि ने ज्यादा फल अपना अच्छा दिखाया और उनकी मैरिज सक्सेसफुली आज तक भी चल रही है। अगला उदाहरण यहाँ पर है गायक के मेनन की, जिनकी मृत्यु जून 2022 में हुई है। गायक के मेनन बहुत प्रसिद्ध सिंगर थे ये। तो जून 2022 में स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए ही अचानक ही इन्हें हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म 23 अगस्त 1968 को दोपहर 12 बजे दिल्ली में हुआ था और इन्होंने 34 वर्ष की आयु में, देखिए 34 वर्ष अपना विलंब ही हुआ विवाह में, टीवी एक्ट्रेस निवेदिता भट्टाचार्य से प्रेम विवाह किया था। और ये अपनी मैरिज के बारे में बहुत सारी बातें सीक्रेटिव रखते थे। बाकी सेलिब्रिटीज की तरह इनकी मैरिज के बारे में सबको बहुत मालूम नहीं होता था, मीडिया से दूर रखते थे अपनी मैरिज को और विवाह विलंब से हुआ था। ये भी शनि की निशानी है। शनि यहाँ पर नीच राशि में स्थित है और यहाँ पे शनि की जो नीच स्थिति है, इसने मंगल के नीच होने के साथ एक ऐसा योग बनाया। जब राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा आई तो इनका असामयिक अल्पायु में ही निधन हो गया। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सप्तमेश मंगल नीच है और सप्तमेश मार्केश योग बनाता है। यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम आ गई कि सप्तमस्थ और सप्तमेश दोनों ही नीच हैं। हाँ, एक बात है कि मंगल के नीच होने के कारण और चंद्रमा वहां स्वराशि का है, तो साथ मिलकर नीच भंग राजयोग बना दशम भाव में, जिसकी वजह से इनको प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत अच्छी सफलता मिली, हाइट्स पर पहुंचे ये अपने फील्ड में। चंद्रमा स्वराशि का है, इसीलिए ये कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, सिंगिंग में इन्होंने बहुत नाम कमाया। लेकिन इनकी असामयिक मृत्यु का कारण भी कहीं ना कहीं शनि ही बन रहा है। इस श्रृंखला में अंतिम चौथी उदाहरण कुंडली है बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी की। इनकी कुंडली में भी देखिए शनि सप्तम भाव में स्थित है और इनकी कुंडली बहुत बेहतरीन कुंडली है, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु स्वराशि है, दशम भाव में बुध स्वराशि है। यहाँ पर शनि सप्तम भाव में केतु के साथ स्थित है, जो इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि इन जातक का विवाह के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है, क्योंकि केतु दूरियां बढ़ाता है। इनका विवाह होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि सप्तमेश गुरु चतुर्थ भाव में स्वराशि के होकर स्थित हैं और उन पर बुध की शुभ दृष्टि भी है। विवाह अवश्य होगा जातक का, परंतु वे अपने जीवन साथी से दूर बने रहेंगे और विवाह अच्छा भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल और शुक्र की अच्छी युति है, शुक्र स्वराशि है, लेकिन ये ज्यादा अपने जीवन साथी और गृहस्थ जीवन में लिप्त नहीं रहेंगे। और यहाँ पे गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से, गुरु की दशम भाव में शुभ दृष्टि की वजह से इन्होंने धर्म कर्म के फील्ड में अपना कार्य करना चुना। इनको धर्म में बहुत रुचि है, आनंद आता है, सुख आता है, क्योंकि सुखेश भी गुरु हैं, सुख भाव में स्थित भी गुरु हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि शनि जिस राशि में स्थित है वो मीन राशि है, सप्तमेश गुरु हैं, कहीं ना कहीं शनि इनके धर्म की ओर उन्मुख होने का कारण है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।